बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और बिल आखिर वो ख़बर आ चुकी है जिसका पाकिस्तान बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए अपने जदीद तरीन मिज़ाइल की अप्रूवल कर दी है और एक ऑर्डर प्लेस किया गया था मई में जिसमें पाकिस्तान का नाम नहीं था। अब पाकिस्तान के नाम का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। वो मिसाइल जो कि भारत की नींदें उड़ा देगा, उसमें ऐसी क्या खासियत है, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मोदी हुकूमत को इतनी चपेड़ें पड़ रही हैं कि आप इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। और इस वक्त उनका मुंह लाल है और वो अपना लाल मुंह अपनी आवाम को दिखाकर कह रहे हैं कि देखो हमें पाकिस्तान पर कितना गुस्सा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हर महाज पर कामयाब हो रहा है। अब एक और मामला जो कि मोदी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान बन चुका है, और वो है JF-17 थंडर का इंजन। इस इंजन की क्या कहानी है? क्या पाकिस्तान ये रशिया का इंजन इस्तेमाल करता है? और भारत ने अब पूरा जोर लगा दिया है कि रशिया से हम अरबों डॉलर के वेपन्स खरीद रहे हैं, ये हमारे मुकाबले में इसको हथियार क्यों दिया जा रहा है। तो इसके ऊपर क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है ये भी आपको बताऊंगा। और इसके साथ ही आपको मैंने बताया था कि मशरिक से घसीटने का प्लान है जो पाकिस्तान, उसकी एग्जीक्यूशन के ऊपर काम शुरू हो चुका है। क्या होने जा रहा है इस पर भी बात करेंगे। और साथ में आपको मैं बता दूं कि इस वक्त खित्ते के अंदर हथियारों की दौड़ जो है वो शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान ने बेशक ये बयान दिया है कि हम भारत के साथ हथियारों की जो दौड़ है उसमें शामिल नहीं है। जाहिर सी बात है, $7.5 बिलियन के बजट का $80 बिलियन के बजट से किसी सूरत भी मुकाबला नहीं किया जा सकता। लेकिन मैदान जंग में हम जिस तरह भारत का मुंह तोड़ रहे हैं, पूरी दुनिया पाकिस्तान को ना सिर्फ अप्रिशिएट करने पे मजबूर हो चुकी है बल्कि उसकी इज्जत में भी बेपनाह इजाफा हुआ है। और पाकिस्तान कुछ ऐसे वेपन्स ले रहा है जिसके बाद भारत S-400 को भूल जाएगा। तो बात शुरू करते हैं कि आजकल जो हेडलाइंस चल रही हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान टू बी सोल्ड एडवांस्ड US एयर टू एयर मिसाइल बाय रैथियन। अब ये मिसाइल क्या है ये मैं आपको बता दूं कि जिस तरह पाकिस्तान ने PL-15 मिसाइल चीन का इस्तेमाल किया था, तो एक कंपनी ये है जो कि चाइना में बना रही है और दूसरी कंपनी है रैथियन जो कि यही मिसाइल अमेरिका में बना रही है। और लोग ये कहते हैं कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी इस हवाले से ज़्यादा रिलायबल है, इसलिए ये मिसाइल जो हैं वो पाकिस्तान लेने जा रहे हैं। अब हुआ क्या ये मैं आपको बता देता हूं कि 2006 के अंदर पाकिस्तान ने 18 F-16 त्यारे ब्लॉक 52 के ख़रीदे थे जो कि C और D में शामिल होते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान इनको अपग्रेड करवाने जा रहा है और अब ये ब्लॉक 72/70 बन जाएंगे जो कि लेटेस्ट तरीन जो F-16 त्यारे हैं वो मौजूद हैं। अब आप भी सोचेंगे कि हमारे पास J-10C है, हम J-35 लेने जा रहे हैं, हम खान बना रहे हैं, हम PF-X बना रहे हैं, हम दूसरे मिसाइल्स बना रहे हैं, तो भाई हमें इसकी क्या ज़रूरत है F-16 की। तो मैं आपको ये बता दूं कि इसराइल ने जितने भी अपने हालिया ऑपरेशंस किए हैं उनमें उन्होंने F-16 को ख़ास तौर पे इस्तेमाल किया है। देखें, कुछ जहाज़ हैं वो दुश्मन के रडार से बचने के लिए है, लेकिन कुछ जहाज़ ऐसे हैं जो कि हैवी पे लोड साथ लेके जाते हैं मिसाइलों का, और उनके साथ वो मिसाइल इंटीग्रेट भी होते हैं और वो 200-200 किलोमीटर दूर से ही सिर्फ बटन दबाना होता है और काम हो जाता है। अब भारत ने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि हमने उनके ख़िलाफ़ AMRAAM 120C जो है वो इस्तेमाल किया था, C5। अब ये वो बेसिकली अब जो नया हम ले रहे हैं ये है C8/D जो कि लेटेस्ट वेरिएंट है। 2023 में इसके तजर्बात मुकम्मल हुए और भारत ने हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि हमने ये भारत के ख़िलाफ़ अभिनंदन का जहाज़ जब हमने फरवरी 2019 में गिराया था तो हमने उस वक़्त ये इस्तेमाल किया था। इसकी रेंज 120 किलोमीटर है, लेकिन अब जो लेटेस्ट वेपन और जो मिसाइल पाकिस्तान को मिलने जा रहा है ये इसकी रेंज कहा यह जा रहा है कि
180 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। लेकिन ये एक मिसाइल इतना मैटर नहीं करता क्योंकि ये हमें मिलना भी 2030 में है। लेकिन इस वक्त जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि लार्ज जो आर्म्स का पैकेज था पाकिस्तान का, समझ लें वो अप्रूव हो चुका है और उसकी पहली किस्त अमेरिका ने जारी कर दी है। अब हम ये देख रहे हैं कि रेथियोन के साथ जो मुआहदा किया गया था, डिफेंस जो अब डिपार्टमेंट है जिसको अब डिफेंस की बजाय वार कर दिया है, डिपार्टमेंट ऑफ वार ट्रंप ने, उसने $2.4 बिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब उसके बाद उसमें एक और सप्लीमेंट्री ऐड करके $0.44 मिलियन को कि अब जो है मज़ीद इसकी सप्लाई को बढ़ाया जाए और पाकिस्तान का नाम इसमें शामिल कर दिया गया है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो अपनी पीक पे हैं और पाकिस्तान इस वक्त साउथ एशिया की ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका है। जब से फील्ड मार्शल और ट्रंप की मुलाकात हुई है उसके बाद अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान बेशक हाई लेवल बड़ी मुलाकातें हुई हैं, बातचीत भी हुई है, लेकिन ये उसका पहला नतीजा है और अभी मज़ीद नताइज भी निकलने हैं। टैरिफ में डिस्काउंट मिल चुका है हमें, ऑयल एक्सप्लोरेशन के ऊपर बात चल रही है, मिनरल्स के ऊपर बात चल रही है और इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि वो रूस जो कि भारत का 80% से ज़्यादा असला फराहम कर रहा था, आज भारत उससे नाराज़ नज़र आता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि कांग्रेस ने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब रशिया पाकिस्तान को RD-93M में एडवांस्ड इंजन का सौदा पाकिस्तान के साथ कर रहा है और पहले ये जो इंजन हैं ये चीन से होकर आते थे, अब ये डायरेक्ट आएंगे और चीन जो है वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का तहफ़्फ़ुज़ करने की उसने कसम खाई हुई है। तो रशिया को चीन भी जो है वो बहुत अजीज़ है, इसलिए ये डील होने जा रही है। और उसके बाद से हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी की दौड़ें लगी हुई हैं। कभी ये कहा जा रहा है कि जयशंकर रशिया में फ़ोन कर रहा है, कभी ये कहा जा रहा है कि पुतिन जो दिसंबर में आने वाले हैं भारत के अंदर और वहाँ पे बड़ी बड़ी डीलें होने जा रही हैं। Su-57 की, S-400 के 5 यूनिट्स मज़ीद लेने जा रहे हैं और इस तरह के बेतहाशा वेपन्स जो हैं कई बिलियन डॉलर के, 10 से ज़्यादा बिलियन डॉलर के ये वेपन्स और डील्स और मुआहदे होंगे जो कि भारत और रूस करने जा रहे हैं। तो कहा यह जा रहा है कि अगर आप पाकिस्तान को एक इंजन देने से आप उनको नहीं रोक सकते तो आप क्या करेंगे मज़ीद। और उसमें जाहिर सी बात है, अब आपको पता है कि जो हमारी एयरफोर्स है JF-17 उसकी बैकबोन है S-400 जो जिसने भी उड़ाया वो JF-17 थंडर उड़ा रहा था और पाकिस्तान ने उसके साथ PL-15 इंटीग्रेट कर दिया, जदीद तरीन एवियोनिक्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, और आप बस नाम लें कि कौन सा हथियार ऐसा है जो कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के साथ अटैच नहीं होता। तो यहाँ पे अब फिर भारत का एक नया इम्तिहान शुरू हो चुका है। लेकिन असल इम्तिहान ये है कि इस वक्त भारत के अंदर सरक्रीक से लेके लद्दाख तक जंगी जुनून अपने अरूज पर है और इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि जो DG हैं जॉइंट स्टाफ के लेफ्टिनेंट जनरल तबस्सुम जो हैं वो चले गए हैं बांग्लादेश। तो इसके बाद ही एक आग लग गई है भारत के अंदर और उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान ने बात की थी मशरिक से भारत को अंगेज करने की, तो ये तो मशरिक में पहुंच चुके हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि बांग्लादेश पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है और बांग्लादेश के अंदर जो मोदी और भारत की एक कठपुतली हुकूमत थी शेख हसीना वाजिद की, वो ख़त्म हो चुकी है, रजीम चेंज हो चुका है। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि जो लोग भारत के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ थे अब वो इक़्तिदार में आने के लिए अपना रास्ता नाप रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि हमारी आर्मी जो है वो बांग्लादेश में पहुंच चुकी है। ना सिर्फ आर्मी, बहरिया, एयरफोर्स सब पहुंचे हुए हैं। JF-17 थंडर की डील की बातें की जा रही हैं। J-10C जो है वो लेने जा रहे हैं और J-10C $2.2 बिलियन के चाइना से ख़रीदे जाएंगे और इस वक्त मिलिट्री टू मिलिट्री कॉपरेशन भी बांग्लादेश के साथ अपने पीक पे है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि अब भारत जो है उसको ये समझ नहीं आ रही कि ना उसका मशरिक महफूज, ना उसका मगरिब महफूज, ना उसका शमाल महफूज और ना ही उसका जनूब महफूज, और उसको ये समझ नहीं आ रही कि हमने किस तरफ जाना है। देखें
जब जंग हुई थी, मिसाइल लॉन्च हुए थे, हमारे यहाँ पे एयर बेसिस पे लगे थे। हमारे जो सिक्योरिटी एहलकार और जो आला हुकाम थे, उन्होंने ये कहा कि वो हाइपरसोनिक बरामूस मिसाइल थे जो कि भारत ने रूस के साथ मिल के बनाए हैं और उन्होंने पाकिस्तान को टारगेट किया। तो कई सवाल उठे कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम क्या नाकाम हो चुका है? हमारे पास HQ-9 था, उसने क्यों नहीं फिजा के अंदर मिसाइलों को निशाना बनाया? तो उस वक्त ये बात सामने आई थी कि किसी भी हाइपरसोनिक मिसाइल को तबाह करने के लिए आपको 240 सेकंड चाहिए होते हैं, लेकिन भारत इतने करीब से उन मिसाइलों को फायर कर रहा था कि 1 से 1.5 मिनट में वो जाके अपने टारगेट को हिट कर रहे थे। तो अब पाकिस्तान जो है वो HQ-19 का सौदा करने जा रहा है। हमने अभी फ़िलहाल तमाम तर जो परचेज़ है चाइना के साथ वेपन्स की, उसको खुफिया कर दिया है और उसकी तशहीर नहीं की जा रही। और हम ये देख रहे हैं कि ये जो HQ-19 है, ये ना सिर्फ हाइपरसोनिक मिसाइलों को निशाना बनाता है, बल्कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी ये निशाना बनाता है। और ये 10 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये किसी भी टारगेट और ख़तरे को नॉकआउट करने की सलाहियत रखता है। इसका रडार 4000 किलोमीटर की रेंज रखता है और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि ये हाई स्पीड मिसाइल्स और जो एरियल इंट्रूजन है उसको मुकाबला करने के लिए ये बेहतरीन जो है हथियार है जो कि पाकिस्तान को इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलने जा रहा है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि खित्ते का जो मंजरनामा बन रहा है उसमें पाकिस्तान लीड कर रहा है और इस वक्त पाकिस्तान साउथ एशिया में लीड करने के लिए ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठा हुआ है। चीन हो, बांग्लादेश हो, ईरान हो, अमेरिका हो, रशिया हो, सेंट्रल एशिया हो, मिडल ईस्ट हो, तुर्की हो, हर तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है और यही जज्बा और यही माहौल हमें इंशाल्लाह चाहिए। इस हवाले से बहुत ही अच्छी खबरें आ रही हैं और आने वाले दिनों में भी आपको इस हवाले से बहुत ही हौसला अफजा खबरें आने वाली हैं। बहरहाल भारत ने जो जंगी जुनून पैदा किया हुआ है ये उसके बस की बात नहीं है। 48 में कोशिश की, नाकाम हुआ। उसके बाद हमने ये देखा कि 65 में कोशिश की, नाकाम हुआ। 71 में खुद हमारे भाइयों को उन्होंने वहाँ पे मिलाया और हमारे खिलाफ साजिश की। बेशक हमें तोड़ने में वो कामयाब हो गया, लेकिन उसका जो असल टारगेट है पाकिस्तान की फ़ौज, उसका वो कभी भी बाल भी बीका करने की सलाहियत नहीं रख पाया और ना ही वो कर पाया और हमेशा चंडे खा के वापस गया। तो आप बेफिक्र हैं, आने वाले दिनों में भी अगर दोबारा इस तरह की कोई हरकत हुई तो यकीनी तौर पे वो चंडे खा के ही वापस जाएगा। और इस दफ़ा वो लास्ट टाइम मल्टी डोमेन हमारा सिस्टम था, अब कोई नया ही सरप्राइज़ दिया जाएगा और इंशाल्लाह आप उस सरप्राइज़ से खुश होंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।